बिजनेस में भी तो बजट ही बनता है, खाते संभाले जाते हैं। अरे ऑफिसों में तो बकायदा एक अलग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। लेकिन घर में ये सब कौन करता है? एक गृहिणी कि पति की कमाई कैसे खर्च करनी है, कहां बचत करनी है, सब एक गृहिणी करती है। ऑफिस में तो सुझाव और सलाह के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट। लेकिन घर में छोटी से बड़ी दिक्कत कौन संभालता है? एक गृहिणी। अरे ऑफिसों में तो पूरी कैंटीन होती है सबको खाना खिलाने के लिए, लेकिन घर में कौन करता है? तो एक गृहिणी। ऑफिसों में जो काम सब लोग मिलकर करते हैं, घर में वही काम एक गृहिणी अकेले करती है अपने घर के लिए। घर की बॉस भी वही होती है और नौकरानी भी उसे ही कहा जाता है। एक रात पहले ही प्रबंधन करने शुरू कर देती है अगले दिन के लिए। सुबह सबके उठने से पहले से लेकर सबके सोने के बाद तक, एक दिन की योजना से लेकर महीनों की, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य की 2500 सालों की योजना वो बनाती है। जीवन जीने का तरीका सिखाती है, उसकी ट्रेनिंग देती है, संस्कार देती है, सब करती है। लेकिन वो कुछ लोगों की नजरों में कुछ नहीं करती। वाह! बताएंगी क्यों? क्योंकि उसको इस कामों की तनख्वाह नहीं मिलती ना। मान लिया जाता है कि गृहिणी को इन कामों के लिए तनख्वाह नहीं, त्याग से घर चलाना है, और वो त्याग करती जाती है। उसका तो कोई मोल नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं करती, है ना? वाह मंगल, बहुत अच्छा भाषण दिया तुमने। अगर ये भाषण देने का कंपटीशन होता ना तो जरूर जीत जाती तुम। लेकिन हम यहाँ बिजनेस कंपटीशन में। खैर एनीवे, अगले सवाल पे जाते हैं। आपने जो ये डिहाइड्रेशन की मशीन खरीदी है, ये काफी एक्सपेंसिव लगती है। होगी कुछ 30-40 हजार की। और जहां तक हम जानते हैं, आप तो नौकरी नहीं करती, तो फिर ये मशीन आपने किसके पैसों से खरीदी? बोलिए ना, किसके पैसों से खरीदी आपने? वो मेरे परिवार में से किसी ने। परिवार में से किसी ने दिलाई? लेकिन जहां तक हम जानते हैं, आपके ससुर तो रिटायर्ड है, राइट? आपकी सास ने आपकी तरह कभी काम नहीं किया। बच्चे भी आपके छोटे हैं, तो फिर किसने दिलाई आपको? ये सौम्या क्या पूछ रही है? उसे पता तो है कि ये मशीन मैंने दिलवाई है।